जय हिंद दोस्तों चीन की दबंगाई का जवाब, समुद्र में ताकत दिखाएंगे भारत समेत 17 देश और बीएसएफ का एक जवान शहीद। वहीं पाकिस्तान भारत के साथ चाहता है शांतिपूर्ण संबंध। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, ताइवान पर भड़का चीन इन दिनों दक्षिण चीन सागर के पास अपना दबदबा दिखा रहा है। साथ ही बीते कई दिनों से चीन ताइवान को घेरकर लाइव फायर ड्रिल कर रहा है। चीन की सरकत का जवाब देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के समुद्री इलाके में बहुत बड़ा वॉर एक्सरसाइज शुरू होने वाला है। 19 अगस्त से शुरू होने वाले इस वॉर एक्सरसाइज में भारत समेत 17 देश शामिल होने वाले हैं। वॉर एक्सरसाइज में शामिल देश वैसे तो साफ कर रहे हैं कि इस ड्रिल से चीन का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस पर सबकी नजर है। पिच ब्लैक नाम का ये एक्सरसाइज 19 अगस्त से 6 सितंबर तक होगा। इसमें लगभग 100 फाइटर जेट्स और 2500 मिलिट्री के जवान हिस्सा लेंगे। वहीं महामारी के बाद ये लोकतांत्रिक देशों का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा। इंडियन एयरफोर्स इस वॉर एक्सरसाइज के लिए सुखोई 30 MKI और हवा में ही एयरक्राफ्ट में फ्यूल भरने वाले एयरक्राफ्ट को भेज रही है। इस एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, भारत, जापान, मलेशिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और अमेरिका हिस्सा लेने वाले हैं। इन देशों ने साफ कर दिया है कि ये वॉर एक्सरसाइज चीन के खिलाफ नहीं है, मगर ये भी साफ है कि ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने थर्सडे को बताया कि उनका देश भारत के साथ शांतिपूर्ण संबंध चाहता है, जिसमें यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के प्रपोजल के मुताबिक जम्मू कश्मीर विवाद का जस्टिफाइड एंड पीसफुल सॉल्यूशन शामिल है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान में न्यूली अपॉइंट ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस के साथ एक बैठक के दौरान ये बात कही है, जिन्होंने इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात की थी। पीएम शहबाज ने बताया कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के प्रपोजल और कश्मीरी लोगों की इच्छाओं के मुताबिक जम्मू कश्मीर विवाद का जस्टिफाइड एंड पीसफुल सॉल्यूशन क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए जरूरी है। वहीं उत्तरी त्रिपुरा के कंचनपुरा अनुमंडल में भारत बांग्लादेश सीमा पर NLFT नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स के साथ हुई भीषण मुठभेड़ में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF का एक जवान शहीद हो गया। दरअसल मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल हुए जवान को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। ऑफिसर्स ने बताया कि शहीद हुए जवान की पहचान BSF की 145वीं बटालियन के गिरजेश कुमार के रूप में हुई है। ऑफिसर्स ने बताया कि BSF की एक टीम कंचनपुर अनुमंडल के सीमा 2 आउटपोस्ट इलाके में एक ऑपरेशन पर थी, तभी बांग्लादेश की तरफ से गोलीबारी शुरू हुई। भारी हथियारों से लैस उग्रवादियों के एक ग्रुप ने बांग्लादेश के रंगमती पर्वतीय जिले के जुपुई इलाके में BSF के जवानों पर गोलियां चलाई। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों पक्षों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। इस वजह से मुठभेड़ के दौरान BSF के जवान को 4 गोलियां लगी थी। वैसे घटना के बाद भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। क्षेत्र में ऑपरेशन और भी तेज कर दिया गया है। वहीं इंडियन एयरफोर्स और उसके जाबाज पायलट हमेशा से अपने मजबूत हौसले और इरादों के लिए जाने जाते हैं। आसमान में स्टंट दिखाने की बात हो या एयरक्राफ्ट के साथ मार्च करना, ऐसे हर हुनर में इंडियन एयरफोर्स के जवान बेस्ट माने जाते हैं। इंडियन एयरफोर्स के जेट SU-30 MKI का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें ये फाइटर जेट्स फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के टैंकर एयरक्राफ्ट से हवा में फ्यूल भर रहे हैं। 48 सेकंड के इस वीडियो ने दर्शकों के अंदर रोमांच पैदा कर दिया, क्योंकि जमीन से कई हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए हवा में फ्यूलिंग लोगों के लिए एक अलग ही नजारा है। इससे पहले 2020 में जब फ्रांस से राफेल जेट्स भारत पहुंचे थे, तो उन्होंने भी हवा में फ्यूल भरा था। दोस्तों, सुखोई SU-30 MKI इंडियन एयरफोर्स का एक घातक फाइटर जेट है। इस फाइटर जेट का निर्माण भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करती है। ये फाइटर जेट मैक्सिमम 2120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। इसमें ऑटो कैनन भी लगी है, जो 1 मिनट में 150 राउंड फायर करती है। वहीं रशियन डिफेंस इंडस्ट्री का एक डेलीगेशन इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI फ्लीट को अपग्रेड किए जाने के लिए लंबे समय से चली आ रही बातचीत को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से जल्दी भारत की यात्रा करेगा। इस प्रस्तावित अपग्रेड में और बेहतर रडार, ज्यादा पावरफुल वेपन्स का पैकेज, एक नया कॉकपिट सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इंटीग्रेशन शामिल होगा। रूस को इस बात की भी उम्मीद है कि भारत पिछले कुछ सालों के दौरान दुर्घटना हुए अपने सुखोई फाइटर जेट्स की जगह लेने के लिए 12 नए सुखोई 30 MKI जेट्स की खरीद का ऑर्डर देने की अपनी योजना के साथ आगे बढ़ेगा। इसके अलावा मॉस्को को 21 और MiG-29 के लिए कॉन्ट्रैक्ट को अंतिम रूप देने की उम्मीद है, जिसका मकसद इंडियन एयरफोर्स के घटते हुए फ्लीट की ताकत को मजबूत करना है। हालांकि फ्रांस निर्मित राफेल 114 नए फाइटर जेट्स के लिए इंडियन एयरफोर्स द्वारा प्रस्तावित एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट की दौड़ में सबसे आगे है, मगर रूसी पक्ष का मानना है कि वह एकमात्र ऐसा देश है जो 60% से ज्यादा इंडियन बिल्डिंग मटेरियल्स के साथ मेन रूप से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की पेशकश करने में सक्षम है। वहीं इंडियन एयरफोर्स मेक इन इंडिया के तहत इन 114 फाइटर जेट्स के कॉन्ट्रैक्ट पर विचार कर रही है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में फिलहाल 160 से ज्यादा सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स हैं, लेकिन कई मुद्दों के कारण इनके अपग्रेड के बारे में बातचीत अटकी हुई
हुई है और अपने लिमिटेड बजट के साथ 114 नए फाइटर जेट्स की खरीद करने की इंडियन एयरफोर्स की योजना के कारण इस अपग्रेड की लागत ही अवरोध का सबसे बुनियादी और इम्पोर्टेंट कारक है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।